नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने चाणक्य नीति के वो 10 सबसे शक्तिशाली तरीके लेकर आया हूँ जिनसे आप किसी भी इंसान से चालाकी से बात कर सकते हैं और अपनी हर बात मनवा सकते हैं। किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी, पूजा आदि को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं माता लक्ष्मी से दुआ करूंगा कि जो इस वीडियो को आज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके सभी वीडियो काम बना देना, उसके सभी कष्टों को दूर कर देना, उस पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो उसको दूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बातचीत के तरीके को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि हर कोई आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। कैसे आप किसी भी व्यक्ति की सोच को समझकर उसके मन की बात जान सकते हैं। कैसे आप बिना किसी झगड़े के अपनी बात मनवा सकते हैं और कैसे आप अपने शब्दों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये सभी तरीके चाणक्य नीति पर आधारित हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि हर एक तरीका आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपको समझदारी और चालाकी से काम लेना भी आना चाहिए। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है, वो जीवन की हर परिस्थिति में विजयी होता है। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो या समाज में हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से अपनी बात रख पाते हैं और दूसरों को समझा पाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बातचीत एक कला है और इस कला में महारत हासिल करने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं वो 10 आसान तरीके जिनसे आप चालाक बन सकते हैं और चालाकी से बात करना सीख सकते हैं। पहला तरीका है सुनने की कला में माहिर बनना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बोलने से पहले सुनना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है वो उनकी सोच को समझ पाता है और फिर अपनी बात इस तरह रखता है कि सामने वाले को मना करना मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पहले उसकी बात पूरी सुनें, उसे बीच में ना टोकें और उसकी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब सामने वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि आप उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं, तो वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनता है और आपकी राय को स्वीकार करता है। बहुत से लोग दूसरों की बात सुनते समय अपने जवाब के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको पूरी तरह से उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो आपसे बात कर रहा है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी ज़रूरतों को समझ पाते हैं, उसकी समस्याओं को जान पाते हैं और फिर आप अपनी बात इस तरह से रख सकते हैं जो उसकी समस्या का समाधान हो। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुनना जानता है वो ज्ञानी होता है और ज्ञानी व्यक्ति कभी हारता नहीं है। इसीलिए अगर आप चालाकी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनने की कला सीखें। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप उसकी भावनाओं को भी समझ पाते हैं और ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदा देती है। आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति खुश है, उदास है, गुस्से में है या परेशान है और इसी के अनुसार आप अपनी बात रख सकते हैं। सुनने की कला सीखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने अहंकार को छोड़ना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोलने वाला ही महान होता है, लेकिन असल में सुनने वाला व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो दूसरों के मन की बात जान लेता है। दूसरा तरीका है अपनी भाषा और शब्दों का सही चुनाव करना। चाणक्य कहते हैं कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, वे किसी को खुश भी कर सकते हैं और दुखी भी। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो सकारात्मक हों और सामने वाले को अच्छे लगें। कभी भी अपशब्द या नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब होती है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। अगर आपको किसी को कोई बुरी बात भी कहनी है तो उसे ऐसे शब्दों में कहें जो उसे चोट न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे सीधे ये मत कहिए कि तुमने गलती की है, बल्कि ये कहें कि शायद इस काम को थोड़ा अलग तरीके से किया जा सकता था। इस तरह से आप अपनी बात भी कह लेते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। चाणक्य नीति के अनुसार मीठे शब्द बोलने से हर किसी का दिल जीता जा सकता है। आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को आसानी से समझ सके। बहुत से लोग अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमेशा सीधी और साफ भाषा में बात करें। साथ ही अपनी आवाज़ के टोन पर भी ध्यान दें, क्योंकि एक ही बात अलग अलग टोन में बोलने से अलग अलग मतलब निकलता है। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो सामने वाला भी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्यार और सम्मान से बात करेंगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। अपने शब्दों में विश्वास और आत्मविश्वास झलकना चाहिए, तभी लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। चाणक्य ने कहा है कि शब्द वो तीर हैं जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोचें और फिर बोलें।
तीसरा तरीका है सामने वाले की मनोदशा को समझना। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसके मूड और मनोदशा को समझें। अगर कोई व्यक्ति परेशान है या गुस्से में है तो उस समय उससे कोई महत्वपूर्ण बात ना करें, क्योंकि वो आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। जब व्यक्ति खुश हो और उसका मूड अच्छा हो तभी उससे अपनी बात करें, तो वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको उस व्यक्ति को अच्छे से जानना होगा, उसकी आदतों को समझना होगा और ये देखना होगा कि वो किस समय खुश रहता है और किस समय परेशान। जब आप किसी से बात करें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, उसके चेहरे के भाव देखें और समझें कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान लग रहा है तो पहले उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। उससे पूछें कि क्या हुआ है और कैसे मदद कर सकते हैं। जब आप किसी की परेशानी में मदद करते हैं तो वो आपका आभारी हो जाता है और फिर वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। चाणक्य कहते हैं कि समय और परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर की गई बात का असर ज्यादा होता है। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और ना ही किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करें। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। जब सामने वाला व्यक्ति शांत और खुश होगा तभी आप उससे कोई भी बात आसानी से मनवा पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर किसी का स्वभाव अलग होता है। किसी को सीधे तरीके से बात करना पसंद है तो किसी को घुमा फिरा कर। इसलिए हर व्यक्ति के हिसाब से अपनी बातचीत का तरीका बदलें। चौथा तरीका है अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बनना। चाणक्य नीति में बार बार कहा गया है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है वो कभी किसी की बात नहीं सुनता और ना ही अपनी गलतियां मानता है। ऐसे लोगों से सभी दूर भागते हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और आपका सम्मान करें तो अपने अहंकार को छोड़ दें और विनम्र बनें। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हर किसी को आकर्षित करता है। जब आप विनम्रता से किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्यार और सम्मान से बात करता है। चाहे आप कितने भी बड़े हों या कितने भी सफल हों, हमेशा दूसरों से विनम्रता से पेश आएं। अगर कोई आपसे छोटा है या आपके अधीन काम करता है तो भी उसका सम्मान करें, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वो सबका प्रिय होता है और लोग उसकी हर बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे आदेश देने की बजाय विनम्रता से निवेदन करें। उदाहरण के लिए, ये मत कहिए कि ये काम करो, बल्कि ये कहें कि क्या आप कृपया ये काम कर सकते हैं। इस छोटे से बदलाव से आपकी बात का असर बहुत बढ़ जाता है। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अहंकार छोड़ने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि आप हमेशा ये साबित करने की कोशिश में नहीं लगे रहते कि आप सबसे बेहतर हैं। आप खुद को और दूसरों को स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, और यही जीवन में खुशी का राज है। पांचवा तरीका है अपनी बातों में तर्क और प्रमाण का इस्तेमाल करना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी राय ना दें, बल्कि तर्क और प्रमाण के साथ अपनी बात रखें। जब आप किसी बात को तर्क के साथ समझाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। बिना तर्क के बात करने से लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आपकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए जब भी आप कोई बात कहें तो उसके पीछे का कारण भी बताएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि ऐसा करो, बल्कि ये भी बताइए कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा और ना करने से क्या नुकसान हो सकता है। जब आप अपनी बातों में तर्क देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है और समझता है कि आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तथ्य या आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बात और भी मजबूत हो जाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ज्ञान और तर्क से ही कोई बहस जीती जा सकती है। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं या कोई बात समझा रहे हैं तो गुस्सा न करें और ना ही जोर जोर से चिल्लाएं। शांति से अपनी बात रखें और तर्क दें तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी बात मान लेगा। बहुत से लोग बहस में जीतने के लिए ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं या दूसरों की बात काटने लगते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। असली जीत तो तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति दिल से आपकी बात को स्वीकार कर ले। इसलिए हमेशा तर्क और प्रमाण के साथ बात करें और लोगों को समझाएं, ना कि दबाएं। जब आप तर्क देते हैं तो लोग आपको बुद्धिमान समझते हैं और आपकी राय को महत्व देते हैं। यह आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। छठा तरीका है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका ख्याल रखना। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसकी भावनाओं को समझें और उसका ख्याल रखें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी परवाह की जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जब आप किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वो आपके करीब आता है और आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और उसकी ज़रूरत क्या है।
कभी कभी लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है, इसलिए उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझें। अगर कोई परेशान है तो उसे सांत्वना दें, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हों, और अगर कोई दुखी है तो उसका दुख बांटें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को समझता है वो महान होता है। जब आप किसी से बात करें तो केवल अपने बारे में ना सोचें, बल्कि ये भी सोचें कि आपकी बात का उस व्यक्ति पर क्या असर होगा। कभी भी ऐसी बात ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे या वो दुखी हो जाए। अगर आपको किसी की आलोचना भी करनी है तो सकारात्मक तरीके से करें और उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग आपको अपना मानते हैं। ये एक ऐसा गुण है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपको सफल बनाता है। 7वां तरीका है सही समय पर चुप रहना सीखना। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि बोलना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है चुप रहना भी। बहुत से लोग हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और अनावश्यक बातें करते हैं जिससे उनकी इज्जत कम होती है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सही समय पर चुप रहता है और सही समय पर बोलता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों को सुन सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। चुप रहने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी गलतियां छिपा सकते हैं और दूसरों की गलतियां जान सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब बोलने से बेहतर है चुप रह जाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बहस करना चाहता है और आप जानते हैं कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा तो चुप रह जाइए। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है तो चुप रहकर उसकी रणनीति को नाकाम कर दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है और सोचता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी में रहस्य आता है और लोग आपसे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। जब ज़रूरत हो तब बोलें और जब ज़रूरत ना हो तब चुप रहें। अगर आप हमेशा चुप ही रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप कमज़ोर हैं या डरपोक हैं। इसलिए संतुलन बनाकर रखें। कभी कभार चुप रहना आपको ताकतवर बनाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू रख सकता है वो किसी भी चीज़ पर काबू रख सकता है। इसीलिए फालतू की बातें करने से बचें और जो भी बोलें सोच समझकर बोलें। 8वां तरीका है अपने व्यवहार और रवैये को सकारात्मक रखना। चाणक्य कहते हैं कि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपको पसंद करते हैं और अगर बुरा है तो नफरत करते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे वे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें। जब आप सकारात्मक रवैया रखते हैं तो आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। हमेशा मुस्कुरा कर बात करें, लोगों से प्यार से मिलें और उनकी मदद करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वो अपने जीवन में सफल होता है। अगर आप किसी से नाराज भी हैं तो भी उसके साथ बदतमीजी ना करें, बल्कि शांति और सम्मान से अपनी बात रखें। बुरे व्यवहार से आपकी छवि खराब होती है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। अच्छा व्यवहार करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और ये एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। सकारात्मक रवैया रखने से आपका मन भी खुश रहता है और आप तनाव से मुक्त रहते हैं। नकारात्मक सोच और व्यवहार से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें। चाणक्य कहते हैं कि आपका चेहरा आपके मन का दर्पण है, इसलिए अगर आप अंदर से खुश और सकारात्मक रहेंगे तो आपका चेहरा भी खिला खिला रहेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अच्छे व्यवहार में विनम्रता, सम्मान, धैर्य और समझदारी शामिल हैं। ये सब गुण आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। 9वां तरीका है अपने वादों को पूरा करना और भरोसेमंद बनना। दोस्तों, चाणक्य नीति में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने वचन का पक्का होना चाहिए। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जो व्यक्ति अपने वादे पूरे करता है लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। वहीं जो व्यक्ति झूठे वादे करता है और उन्हें पूरा नहीं करता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। इसीलिए अपने भरोसे को बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सके वो सबसे अमीर व्यक्ति होता है, भले ही उसके पास धन ना हो। अगर आप जानते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे तो पहले से ही मना कर दें। झूठा वादा करके बाद में मुकर ना जाएं। जब आप अपने वादे पूरे करते हैं तो लोग आपको जिम्मेदार और ईमानदार समझते हैं। वे जानते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है और जब भी उन्हें ज़रूरत होगी आप उनकी मदद करेंगे। इससे आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। व्यापार में भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ग्राहकों या साझेदारों से जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। भरोसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप किसी का भरोसा जीत लेते हैं तो वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि राजा हो या प्रजा, सभी को अपने वचन का पालन करना चाहिए। इसीलिए चाहे आप किसी भी पद पर हों या कोई भी काम करते हों, हमेशा अपने वादों को निभाएं और भरोसेमंद बने। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां और आखिरी तरीका है लगातार सीखते रहना और खुद को सुधारते रहना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो मर जाता है, भले ही वो जिंदा हो।
ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपकी सोच विकसित होती है, आपका ज्ञान बढ़ता है और आप बेहतर इंसान बनते हैं। अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से बात करें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा, जानकारी होगी और आप हर विषय पर बात कर सकेंगे। लोग उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो ज्ञानी हो और जिनसे कुछ सीखने को मिले। इसीलिए खुद को हमेशा अपडेट रखें, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखें और अलग अलग विषयों में रुचि लें। साथ ही अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दोबारा वही गलती नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसुधार सबसे बड़ी पूजा है। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं तो आप हर दिन एक नए और बेहतर इंसान बनते हैं। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती और जीवन भर चलती रहती है। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। ये विनम्रता भी दर्शाता है और आपको दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 10 सबसे शक्तिशाली तरीके जिनसे आप चालाक बन सकते हैं और चालाकी से बात करना सीख सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में उतार लें तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप किसी भी व्यक्ति से आसानी से बात कर पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे और लोगों का दिल जीत पाएंगे। याद रखिए कि चालाकी का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। चाणक्य ने जो सिखाया है वो हजारों साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में इन नीतियों को अपनाना चाहिए। ये तरीके सिर्फ बातचीत में ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन में काम आएंगे। जब आप सुनना सीखेंगे तो आप दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे। जब आप अपने शब्दों का सही चुनाव करेंगे तो लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। जब आप सामने वाले की मनोदशा समझेंगे तो सही समय पर सही बात कह पाएंगे। जब आप अहंकार छोड़कर विनम्र बनेंगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। जब आप तर्क और प्रमाण के साथ बात करेंगे तो लोग आपको बुद्धिमान समझेंगे। जब आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। जब आप सही समय पर चुप रहना सीखेंगे तो आप और ताकतवर बनेंगे। जब आप सकारात्मक रवैया रखेंगे तो आपके आसपास खुशियां होंगी। जब आप अपने वादे पूरे करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। और जब आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला। और अगर आप इस कला में महारत हासिल कर लें तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपने इन 10 तरीकों को अच्छे से समझा होगा। अब आपकी बारी है इन तरीकों को अपने जीवन में लागू करने की। याद रखिए कि सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको इसे अमल में लाना होगा, तभी आपको फर्क दिखेगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि पुरानी आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। हर दिन कम से कम एक तरीके पर काम करें और खुद में सुधार लाने की कोशिश करें। जब आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत खुशी होगी और आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूर करता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है वो कभी नहीं हारता। तो आज से ही शुरुआत करें और अपने आप को बदलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किस तरीके को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन तरीकों से फ़ायदा उठा सकें। याद रखिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो और दूसरों को प्रेरित करे। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ किस्मत या मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको समझदारी से काम लेना भी आना चाहिए। जो व्यक्ति चालाकी से बात करता है वो हर मुश्किल को आसान बना सकता है और हर व्यक्ति को अपना बना सकता है। चाणक्य नीति के ये 10 तरीके आपको वो शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों या गृहिणी, ये तरीके सबके लिए काम करते हैं। इन्हें अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप जीवन में हर खुशी और सफलता प्राप्त करें। आपके सभी कष्ट दूर हों और आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारिए। जय हिंद, जय भारत।